बहुत समय पहले हरे भरे खेतों और कच्ची सड़कों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। सुबह होते ही वहां मंदिर की घंटी बजती, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती और लोग अपने अपने काम में लग जाते। इसी गांव में रघु नाम का एक टैक्सी ड्राइवर रहता था। उसकी पीली टैक्सी पूरे गांव में पहचानी जाती थी। रघु मेहनती था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में लालच भी बैठा हुआ था। वो अक्सर सोचता, काश मुझे भी अमीर बनने का कोई आसान रास्ता मिल जाए। रघु की पत्नी सीमा बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। वो घर को सादगी से चलाती और हमेशा रघु को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती। वो रोज कहती, मेहनत से कमाया पैसा देर से आता है, लेकिन सुकून जरूर देता है। रघु सुन तो लेता, लेकिन दिल से मानता नहीं था। हर सुबह रघु नहा धोकर टैक्सी स्टैंड पहुंचता। कभी बच्चों को स्कूल छोड़ता, कभी किसी बुजुर्ग को अस्पताल। लोग उसकी गाड़ी में बैठकर सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन जब कोई बाहर का सवारी मिलती तो रघु मन ही मन सोचता, आज थोड़ा ज्यादा कमा लूं। एक शाम आसमान हल्का सा नारंगी हो गया था। टैक्सी स्टैंड लगभग खाली हो चुका था। तभी एक बूढ़े बाबा धीरे धीरे चलते हुए आए। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और हाथ में एक छोटा सा बैग। उनकी चाल में अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। रघु ने उन्हें बैठा लिया। टैक्सी आगे बढ़ी। रास्ते में बाबा खिड़की से बाहर देखते रहे। अचानक उन्होंने कहा, बेटा, इंसान जितना पाता है उससे ज्यादा उसका व्यवहार मायने रखता है। रघु चुप रहा। स्टेशन पहुंचने पर रघु ने ज्यादा किराया मांगा। बाबा ने बिना बहस किए पैसे दे दिए। उतरते समय बस इतना कहा, सच और झूठ का हिसाब देर से सही, पर होता जरूर है। कुछ देर बाद जब रघु ने टैक्सी रोकी तो उसे पीछे सीट पर वही बैग दिखाई दिया। बैग खोलते ही उसकी सांस रुक गई। अंदर नोटों की गड्डियां और सोने के गहने चमक रहे थे। उसका मन डगमगाने लगा। इतना पैसा, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। रघु पोटली को घर ले गया और कमरे में जाकर चिंता में डूबा रहा। उस रात उसे एक सेकंड के लिए भी नींद नहीं आई। कभी उसे पोटली दिखाई देती और कभी उसे बाबा का शांत चेहरा दिखाई देता। सुबह होते ही सीमा ने पूछा, रात भर सोए नहीं क्या? रघु ने सब सीमा को बता दिया। सीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर ये पैसा हमारा नहीं है तो इसे रखने से खुशियां नहीं आएंगी। उसकी बातों ने रघु के दिल को छू लिया। उसके दिल से आवाज आई कि बाबा को बैग लौटाना चाहिए। और अगले दिन रघु बैग लेकर स्टेशन पहुंचा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वहीं वहीं बाबा बैठे थे, मानो सब जानते हो। रघु ने हाथ जोड़कर बैग लौटाया और बोला, बाबा, मुझसे गलती हो गई थी। ये लो आपका बैग जो मेरी गाड़ी में छूट गया था। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, ये तुम्हारी परीक्षा थी। उन्होंने बताया कि वे एक समाज सेवी ट्रस्ट चलाते हैं और ईमानदार लोगों की तलाश में रहते हैं। बाबा ने रघु को इनाम दिया, लेकिन उससे भी बड़ी चीज दी, सम्मान और विश्वास। अब रघु उसी ट्रस्ट के लिए काम करने लगा। गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। अब रघु वही टैक्सी चलाता है, लेकिन सोच बदल चुकी है। सीमा के चेहरे पर सुकून है, घर में खुशहाली है और सुंदरपुर में लोग कहते हैं, रघु ने साबित कर दिया, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए। और ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।